कहिए। तैयारी हो गई क्या? फोन किसके लिए किया? कुछ नहीं समझता तेरे को? हाँ, घर पे बीवी बच्चे हैं, माँ बाप भी है, समझ नहीं रहा है भाऊ तू? ठीक है, फिर बन हीरो, लेकिन बहुत हरी पड़ेगा तेरे को। बाद में नहीं बोलना कि बोला नहीं। जूता बाजी काहे को करे रे, जूता खींच के मारा रे, जूता किसने मारा, किसने मारा रे, जूता किसने मारा, खींच के मारा रे, जूता किसने मारा। थैंक यू। वागले, ये सब क्या है? ये चोट और ये सचवेदा कंस्ट्रक्शंस करके एक बिल्डर है, तो मैं और दक्कू भाई वहां पर गए थे तो। हाँ हाँ, वो मुझे बताया मार्फतिया जी ने कि आपको और जोशीपुरा जी को चोट लगी। हाँ। पर ये सारा मैटर है क्या? और ये क्या है? क्या? हाँ, वो पीआईएल फाइल किया है क्या नाम? ये जो सचवेदा बिल्डर है, वो इलीगल सोर्सेस से पानी के टैंकर भरवाता है और पूरे शहर में भेजता है, और वो पानी जो होता है वो कंटामिनेटेड हो, दूषित होता है। पीआईएल करवाने से कुछ होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। पिछले कुछ सालों में पीआईएल की वजह से सरकार के सामने बहुत सारे ऐसे केसेस आए, सरकार ने एक्शन लिया है और कुछ स्ट्रॉन्ग लॉज भी लागू किए हैं। सर, ये पीआईएल कोई भी फाइल कर सकते हैं, यानी मैं भी सर? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम किस चीज के लिए करना चाहते हो? सर, मेरी बहन कहती है कि सिगरेट के पैकेट की तरह शराब की बोतल पे भी पोस्टर होने चाहिए, जिससे ये पता चले कि शराब पीने के बाद क्या क्या नुकसान होते हैं। मुझे भी एक पीआईएल फाइल करना है। ये टॉफी के रैपर्स है ना, प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए, उससे प्लास्टिक का वेस्टेज और बढ़ता है। राइट। राजेश सर, एक पीआईएल मुझे भी फाइल करनी कि इलेक्शन में लड़ने वाला व्यक्ति कम से कम ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। हाँ। मतलब क्या इस मामले में पीआईएल फाइल हो सकती है सर? एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लेकिन मैं दक्कू भाई से बात करता हूँ। आप लोग एक काम करो, अपने जो मुद्दे हैं वो मुझे मैसेज करो, मैं बात करता हूँ दक्कू भाई से। मिस्टर वागले, आपने बहुत बड़ा कदम उठाया है। एंड आर यू श्योर आपका ये अटेम्प्ट बैकफायर नहीं करेगा? कैसे? मैंने बहुत सुना है सचवेदा के बारे में। हाँ मैम, हम सबने सुना है, और इसीलिए शायद हम सब डरते हैं कुछ भी बोलने से। तो शायद मैं भी चुप ही रहता अगर ये जो बखेड़ा खड़ा हुआ है उसमें मेरा परिवार इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन मैंने मम्मी और अथर्व को बीमार देखा तो मेरा दिल काम किया। मैंने सोच लिया कि नहीं, कोई और परिवार इस तकलीफ से नहीं गुजरना चाहिए। बहुत पेनफुल होता है अपने परिवार को बीमार देखना। और फिर मैं समझा कि क्रांति की शुरुआत ही दर्द से होती है। दर्द ही डर पर काबू पाने की हिम्मत देता है। हेलो, ओके, हाँ ठीक है, ठीक, आ जाइए, शाम को आ जाइए। ओके ओके। एवरीथिंग इज ऑल राइट मिस्टर वागले? हाँ हाँ, वो न्यूज़ की रिपोर्टर थी, इंटरव्यू लेना चाहती। क्या बात है सर, इंटरव्यू? फिर तो पार्टी पक्की। लो। राजेश सर, आप तो हमारे हीरो बन गए। नहीं मार्फतिया जी, ये हीरो बनने के लिए मैंने नहीं किया, अपने हक के लिए ये कर रहा हूं मैं। साफ पानी भी नहीं मिलता, सबसे बेसिक चीज है। और अगर साफ पानी के लिए भी हम नहीं लड़ेंगे तो फिर लानत है हम पर। रोल कैमरा रोलिंग। तो राजेश जी, आपको क्या लगता है इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है? देखिए मैम, ऐसा है कि जब हम टैंकर से पानी मंगवाते हैं तो
ना तो हम तब जानते हैं और ना ही जानने की कोशिश करते कि ये जो पानी आ रहा है वो कहां से आ रहा है। और अगर पता चल भी जाता है तो क्या हम ऑर्डर नहीं करेंगे? नहीं नहीं, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पानी तो सबसे बड़ी जरूरत है। मतलब कल को हमें पता भी चले कि पानी इल्लीगल सोर्स से आ रहा है तो भी हम उसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी सोच क्या है कि भैया जहां से भी आ रहा है पानी आ तो रहा है, और हम डरते हैं कि अगर हम विरोध करेंगे ना तो पानी मिलना बंद हो जाएगा। तो क्या सारे टैंकर्स खराब पानी सप्लाई करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के जमाने में टैंकर्स ही लाइफलाइन हो चुके हैं, क्योंकि जो पाइपलाइंस हैं उनसे जो पानी आता है वो काफी नहीं होता। आबादी बढ़ रही है हर शहर में, खैर वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पानी का व्यापार शुरू कर दिया है। मतलब मुनाफे के लिए वो कहीं से भी पानी भरवाते हैं अपने टैंकर्स में, बिना सोचे समझे कि भैया ये जो पानी है वो अगर किसी के पेट में जाएगा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मतलब जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं ये लोग। और मेरी शिकायत सारे वाटर टैंकर सप्लायर से नहीं है, पाणिनी वाटर सर्विसेज हैं और उन्हें इलीगल तरीके से पानी सप्लाई करने वाले सचवेदा बिल्डर्स से मेरी शिकायत। सचवेदा बिल्डर्स ने क्या किया है कि उनकी साइट पर इलीगल बोरवेल्स उन्होंने डिग करके रखे, वहां से वो पानी निकालते हैं और पानी ताई जो हैं उनके टैंकर्स में वो पानी भरते हैं और ये पानी शहर की हर सोसाइटी में पहुंच जाता है। क्या होता है, ये एक मोडस ऑपरेंडी है। बोरवेल खराब होती है, फिर वो रिपेयर करने वाला बंदा आता है, वो कहता है कि नहीं आपको ये पंप जो है वो कुछ दिनों के लिए हमारे पास भेजना पड़ेगा, फिर वो आउट ऑफ सर्विस बोल देते हैं और फिर ये टैंकर जो है वो सोसाइटी में घुसते हैं। राजेश जी, आप अपनी इस लड़ाई से किस तरह का बदलाव चाहते हैं? ये जो इल्लीगल फिलिंग स्टेशंस हैं वो बंद होने चाहिए, और हमें कहीं भी ऐसा अगर नजर आए कि नहीं ये जो पानी भरा जा रहा है वाटर टैंकर में ये गलत जगह से भरा जा रहा है, तो हमें उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। देखिए, पानी के साथ खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देवा शपथ, ये आदमी ना एक नंबर का खोचू है। अंग्रेजी में स्टूपिड कहते हैं। मनीष भाऊ, ये आदमी है ना, मेरी आदमियों से डर के भागा था भीगी बिल्ली के माफिक। तब मुझे नहीं लगा था कि ये इतना बवाल भी मचा सकता है। बवाल तो इसने मचाना शुरू कर दिया है, पर अभी भी देर नहीं हुई है। इससे पहले कि यह आदमी भीगी बिल्ली से शेर बन जाए, इसका इलाज करो। रावत, ये वागले को मैजिस्ट्रेट ने कब की डेट दी है? कल शाम 4 बजे का सर। पाणीदाई, कल तक का वक्त है तुम्हारे पास, समझे? तकु, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए पर तुम हार नहीं मानोगे। यस। देखो भाई, यस, आप पूछते जाइए, मैं देखता हूँ सारे पेपर्स ऑर्डर में है कि नहीं। यस, एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, चेक। पानी का लैब रिपोर्ट, पानी का लैब, हाँ लाइफलाइन लैब, हाँ चेक। मेडिकल रिपोर्ट्स टोटल 47, हाँ वो तो आ गई, हाँ चेक। एंड एफिडेविट चेक। हेलो, नमस्कार राजेश भाऊ, कसं काय? कौन? नंबर सेव नहीं किया क्या तूने? कहिए। तैयारी हो गई क्या? फोन किसके लिए किया? तुझे ये बताने के लिए कि तू आत्महत्या करने जा रहा है। अंग्रेजी में सुसाइड कहते हैं। अच्छा, वो कैसे? देवा शपथ रे, कुछ नहीं समझता तेरे को? हाँ, घर पे बीवी बच्चे हैं, माँ बाप भी है। चल छोड़, अपनी नहीं उनकी तो फिक्र कर। काय को समाज का ठेका लेने का?
मैं हूं ना। आप डर गई हैं, इसलिए धमकी देने के लिए फोन करें, है ना? समझ नहीं रहा है भाऊ तू। ठीक है, फिर बन हीरो, लेकिन बहुत हरी पड़ेगा तेरे को। बाद में नहीं बोलना कि बोला नहीं। हेलो। अनिता का फोन था। हाँ। हाँ डैडी। सखी बेटा, तुम लोग घर पर हो ना? हाँ, मैं और अथर्व घर पे ही है। वो मम्मा हाइपरमार्ट गई है कुछ सामान लाने। कौन सा, वो ठाकुर विलेज वाला? हाँ, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। अच्छा, तुम दोनों घर पर ही रहना, ओके? घर से बाहर मत निकलना। सेकेंडली, दादा दादी के पास आशा है ना? हाँ है डैडी, पर हुआ क्या है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं बाद में बताता हूँ। हाँ, जस्ट स्टे एट होम एंड टेक केयर। भैया आज कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक नहीं है? हाँ मैडम, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। हाँ राज। हाँ हाँ हाँ, बंधु, कहाँ हो तुम? अरे वो ठाकुर विलेज वाली जो गली है ना, उसमें फंसी हुई हूँ। इतना ट्रैफिक है, घर ही आ रही हूँ। 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगी शायद। ओके, जल्दी आ जाओ। हाँ, क्यों, क्या हुआ? मैडम वंदना वागले, आप है क्या? हाँ, ये क्या बदतमीजी, हटिए यहाँ से। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? बंधु, कौन है वहाँ? हेलो, क्या हुआ राजेश भाई? राजेश भाई, बंधु का फोन था यार। सडनली वो चिल्लाई कि क्या बदतमीजी कर रहे हो। बाद में फोन काट दिया, फोन ही नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। राजेश भाई, आप टेंशन मत लीजिए। आप एक काम कीजिए, आपका वो पुलिस फ्रेंड है ना अशोक, उसे फोन कीजिए अभी। हाँ हेलो अशोक। हाँ, सुनो, मैं अभी बंधु से बात कर रहा था। बंधु ठाकुर विलेज के सिग्नल पर थी, रिक्शा में बैठी थी। सडनली वो चिल्लाई किसी पर, शायद कोई उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, और बाद में फोन काट दिया। फोन लग नहीं रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। आप फिक्र मत करो दादा, मैं ठाकुर विलेज सिग्नल वाले बीट कोप से बात करता हूँ। आप वैनी का फोटो भी भेजो मुझे फोन पर। मैं तुरंत भेजता हूँ। ओके ओके, और मुझे बता ना क्या हो रहा है। चलो। राजेश भाई, कहाँ जा रहे हैं आप? घर पर नहीं बैठ सकता देखो भाई, अगर बंधु को कुछ हो गया तो। राजेश भाई प्लीज, आप समझने की कोशिश कीजिए। इन हालात में हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। हम सबकी जान खतरे में है। डैडी। राजेश भाई, मैं सखी को बुलाने गई थी, तभी ये तीनों भी मिले। मैंने उनको बताया क्या हुआ है। अंकल, मैं और शिखर ठाकुर विलेज सिग्नल के पास जा रहे हैं। आसपास के एरियाज भी देखेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ओके? हाँ अंकल, कुछ नहीं होगा आंटी को। हाँ हाँ अंकल, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। यस, एंड गुनगुन, तुम सखी के साथ ही रहना। अगर कुछ भी नया पता चले, मुझे और शिखर को तुरंत कॉल कर देना, ऑलराइट? चल चल चल। कहा था उस पानीताई ने कि मैं मामूली धमकी नहीं दे रही हूं। अगर बंधु को कुछ हो गया तो। राजेश भाई, आप उस अनिता को फोन करके बोल दीजिए हम लोग PIL वापस ले रहे हैं। बंधु, मम्मा, बंधु ठीक तो हो? हाँ? मनोज भैया। शिखर और विवान को बोल दो, वंदना बहन सही सलामत आ गई है। दादा, तुम्हें कैसे मैंने बताया था डैडी। जब यामिनी आंटी ने बताया कि क्या हुआ है, तो सबसे पहले मैंने काका को कॉल किया था। अच्छा, हुआ क्या था? हाँ?
वो मैं सामान लेकर वापस आ रही थी, तब अचानक से एक आदमी ऑटो में घुस गया और डराने की कोशिश करने लगा। मैं तुम्हें बताती इससे पहले फोन की बैटरी चली गई। क्यों, क्या हुआ? मैडम वंदना वागले, आप है क्या? हाँ, ये क्या बदतमीजी, हटिए यहाँ से। हमारे साथ चलना पड़ेगा, चलो। अरे आप प्लीज जाइए, बदतमीजी मत कीजिए। पानी ताई से तूने और तेरे आदमी ने पंगा लिया ना, तो इसके लिए चलने का साथ में हमारे, समझी क्या? ए, क्या कर रहा है रे? हैं? मैडम को परेशान मत कर, चल निकल। दादा शानपति किया ना तो इधर ही फोड़ डालेगा तेरे को, समझा क्या? अब चुपचाप उतरने का और अपने साथ चलने का गाड़ी में। हाँ दादा, माचिस देगा तुम्हारे पास? यहाँ अपन डरा रहा है और तू माचिस मांग रहा है। नहीं देख रहा ना मैं, देखा मैं, सॉलिड डराता है तू। हाँ, लेकिन एक बात बता, सिर्फ डराने का है कि मर्डर वर्डर का भी प्लान है? नहीं, खाली डराने का है। अच्छा, खाली डराने का है? खाली डराने का है। अच्छा। ए भाई, तू डरा क्या? डर गया है? ए भाभी, आप डरी क्या? ये भी डर गई। मस्त डराता है तू। हाँ, अरे सिग्नल खुल गया, चल भाई मेरे को भी छोड़ दे, साइड से चल। थैंक यू दादा। मैं समझ गया था कि वो पानी ताई का गुंडा होगा, इसलिए मैंने ज्यादा पंगा नहीं लिया, सिर्फ वैनी को बचा के लेके आया। नहीं, हमने तय कर लिया, हम केस वापस ले रहे हैं। हेलो, एक मिनट। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, तुम केस वापस नहीं ले सकते। क्या उनसे डर के हम पीछे हट जाएंगे? दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी तो हैं ना। जब ऑटो में फंसी थी ना, तो वो ऑटो वाला, उसने हिम्मत दिखाई थी, हेल्प करने की कोशिश की थी। लेकिन तुम्हारे साथ दोबारा ऐसे हुआ तो सखी अकेले में बाहर जाती है। डैडी, कुछ हो सकता है इस डर से कि हम जीना छोड़ देंगे। एग्जैक्टली। आज अगर हमने अपने डर पे काबू नहीं किया ना राज, तो कल को ये डर हम पे हावी हो जाएगा, हम पे काबू कर लेगा। हाँ डैडी, मम्मा सही कह रही है। पहले उस पानी ताई को कॉल कीजिए और उसे बताइए कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। करो, बोलो उससे। हाँ राजेश बाबू, क्या हुआ? बीवी मार्केट से वापस नहीं आई? एक औरत होने के बावजूद आपने मेरी बीवी को डराने के लिए गुंडा भेजा। आपको क्या लगा कि आप गुंडे भेजेंगी, वो डराएंगी, धमकाएंगी तो हम डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, केस वापस ले लेंगे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप नाकामयाब रहे। मेरा परिवार आपसे नहीं डरता। इनफैक्ट आपको यह बता दूं कि मेरी बीवी ने और मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि अपने हक की लड़ाई से पीछे मत हटो। तो मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। मिलते हैं मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में। सर राजेश वागले जी, ये सर। आपके पीआईएल को स्टडी किया जाएगा। आप सेटलमेंट चाहते हैं या आर्बिट्रेशन? मतलब आप समझौता चाहते हैं या सजा दिलवाना चाहते हैं? आई वॉन्ट जस्टिस योर ऑनर। इसका सैंपल कोर्ट अपॉइंटेड टेक्नीशियन ने लिया था।
नो। पता नहीं कौन से नाले के पानी का सैंपल ले आए थे। हमारे पास भी हमारे पानी की टेस्ट रिपोर्ट है, ये देखिए सर, और इसमें साफ साफ लिखा है वाटर हैज बीन डिक्लेयर्ड पोर्टेबल एंड एब्सोल्युटली फिट फॉर ड्रिंकिंग। ये लीजिए। योर ऑनर, केवल हमारी सोसाइटी नहीं बल्कि आसपास की जितनी सोसाइटीज हैं जहां इनके टैंकर से पानी सप्लाई होता है वहां भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो उनका टेस्टिमोनियल कहाँ है? वो तो नहीं है सर। मिस्टर जोशीपुरा, अगर आप किसी टैंकर सर्विस प्रोवाइडर पर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको अपने केस को सपोर्ट करने के लिए बाकी सब सोसाइटी से भी टेस्टिमोनियल लेने पड़ेंगे। कोर्ट अपॉइंटेड टेक्नीशियन उन सब सोसाइटीज में जाकर टेस्टिंग करेंगे जिन्हें पानी टैंकर सर्विसेज से कंप्लेंट है। तो यू अंडरस्टैंड? यस सर, यस सर। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज आप लोग भी अपनी शिकायत दर्ज करवाइए और पानी के सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेजिए, प्लीज। अरे पर पानी की किल्लत तो बनी रहेगी ना, और टैंकर की जरूरत भी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो टैंकर ने आने से मना कर दिया तो हम लोग पानी कहां से लाएंगे? वही तो, पानी ताई के ऊपर सचवेदा बिल्डर्स का हाथ है और हमारी सोसाइटी भी उसी बिल्डर की है। उनसे हमें ड्यूज लेना है। हम शिकायत करेंगे तो वो तो हमें तंग करेगा ड्यूज देने में। मैं भी यही बोलूंगा कि बिना बात इन लोगों से दुश्मनी लेना सही नहीं। तो फिर डर के बैठ जाना सही है। ये आप लोग ना इन लोगों से अगर डर जाएंगे तो ये अपनी मनमानी करते रहेंगे। 2 दिनों के लिए साफ पानी भेजेंगे, फिर खराब पानी के टैंकर आने शुरू हो जाएंगे। और जब हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाएगा ना, तब समझ जाइएगा कि उसी खराब पानी की वजह से। तो बीमार होने का मतलब 2-3 दिन बिस्तर पर पड़े रहना नहीं होता। जिंदगी की रेस में आप पीछे पड़ जाते हो, हाथ आए हुए मौके आप गंवा देते हो, यू नो, आप कमजोर हो जाते हो। पर राजेश भाई, ऐसा तो हर बीमारी में होता है ना, है भाई? पानी खराब है तो उसको ठीक करने का तरीके भी तो है। मतलब गैस पर खर्च करेंगे ना हम, गैस की कीमतें तो हम सब जानते हैं। या फिर महंगे महंगे वाटर प्यूरिफायर्स खरीदेंगे। वाटर प्यूरिफायर्स के एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ही कितने कॉस्टली होते हैं, 3-3 हजार के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। ये सब एजम्पशंस है मिस्टर वागले। ये भी तो हो सकता है कि वो पानी का फिलिंग स्टेशन चेंज कर दे और पानी साफ आने लगे। मतलब आप लोगों का ये कहना है कि वो पानी ताई का हृदय परिवर्तन हो जाएगा अपने आप? 50 में से 30 टैंकर्स ये लीगल फिलिंग स्टेशन से पानी भरकर लाते हैं, लेकिन वो टैंकर्स बड़ी बड़ी सोसाइटी में जाते हैं। हमारी जो सोसाइटीज है ना, वो मिडिल इनकम ग्रुप की सोसाइटी है, मिडिल क्लास लोगों की सोसाइटी है। यहाँ पर इलीगल फिलिंग स्टेशन से भरे हुए टैंकर्स ही आते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं ना कि ये लोग तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। हाँ, हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो सूरज की ओर उड़ के पंखों को जलाने वाली बात कर रहे हैं आप सब लोग। आई कंप्लीटली एग्री। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है राजेश भाई। आपकी सोसाइटी का पानी का लाइन ठीक हो गया है, पर अब भगवान से दुआ कीजिए कि ना तो वो खराब हो और ना ही आपको कोई टैंकर की जरूरत पड़े। बट अब ये बहुत हो गया, हम चलते हैं। अरे देखिए, आप सुनिए तो सही, एक बार बात तो सुन अरे लीजिए। प्लीज भाई साहब, अरे पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, 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 पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। कैसे पता चलेगा रंग? इस कुएं में तो पानी ही नहीं है। अब पानी कुएं में नहीं, ब्लैक मार्केट में मिलता है। पानी 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 10 का 20 10 का 20 पानी पानी 10 का 20 पानी 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 10 का 20 पानी पानी 10 का 20 10 का 20 पानी पानी 10 का 20 पानी 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 10 पानी पे रह जाओ,
ये 10 का 30 क्या है? अब 10 रुपए का पानी मिलेगा 30 रुपए में। इतना महंगा? ऑफ कोर्स, ये मिनरल वाटर है और नहीं तो क्या। अब पानी कौन पीता है? सब मिनरल वाटर पीते हैं। घर घर तक पहुंच गई है ये प्लास्टिक की बॉटल्स। अब फ्री का पानी मिलेगा 300 रुपया लीटर। सब रिलैक्स बैठे हैं क्योंकि बॉटल में है मिनरल वाटर। पानी की किल्लत और लोगों की दिक्कत सब में हमारा फायदा है। एक मिनट। पिछले साल तो बढ़िया बारिश हुई थी, तो फिर पानी क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमने जमा लिया है पानी पे अपना अधिकार। अब चलेगा पानी का काला बाजार। पानी का सौदा कर रहे हैं ये टैंकर माफिया। मतलब पानी का टैंकर एक माफिया है? नहीं, सारे टैंकर्स इलीगल नहीं है। बहुतों के पास परमिट है म्युनिसिपैलिटी पाइपलाइन से पानी भरने का। पर कुछ लोग हैं जो जान के फिक्र नहीं करते और लोग उनके डर के मारे जिक्र नहीं करते। तो गंदे पानी से होती है बीमारियां जैसे कॉलेरा, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री और डायरिया। जागो ग्राहक जागो, अगर पानी खराब दे टैंकर तो जाकर कंप्लेंट करो। पर हमारी कंप्लेंट से होगा क्या? कुछ नहीं। किसने कहा कुछ नहीं होगा? जरूर होगा। अगर टैंकर से इम्प्योर या कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई हो तो सेक्शन 33 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उस पर 1 लाख का फाइन हो सकता है। अरे बाप रे! और सेक्शन 69 फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट के तहत उन्हें जेल भी हो सकती है। अरे बाप रे! तो चलो आवाज उठाए और अपने अंदर के डर को मिटाए, वरना समाज को खा जाएगा ये पानी का पैरासाइट। सो कम ऑन, स्टैंड अप एंड डू व्हाट इज राइट। क्या बात है। योर ऑनर, हमारे एरिया के 10 सोसाइटी ने टेस्टिमोनियल दिया है। ये लीजिए सर। और सर, इसमें पानी के रिपोर्ट्स भी हैं जो कोर्ट द्वारा अपॉइंट टेक्नीशियन ने टेस्ट किए हैं। दिस इज द क्लियर केस ऑफ एक्सटॉर्शन सर। ये लोग पानी तई से पैसा निकलवाना चाहते हैं, क्योंकि सच ये है कि पानी टैंकर सर्विस द्वारा पिछले 3 दिनों से वहां पानी की कोई सप्लाई नहीं की गई। फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो टैंकर वहां पे आया वो पानी सर्विस द्वारा भेजा गया? एक्सक्यूज मी वकील साहब, देखिए इसमें जो हाँ सॉरी सर, सारे रिकॉर्ड्स इसमें हैं और इनफैक्ट किस सोसाइटी में टैंकर कितने बजे आया है, कितने बजे गया है, वो भी डिटेल्स है, प्लस रजिस्ट्रेशन नंबर्स भी मेंशन्ड है सारे टैंकर्स के। और पानी टैंकर सर्विस के 30 टैंकर्स के नंबर ये रहे। एक्सक्यूज मी ऑनर, ये झूठ बोल रहे हैं। पानी टाई के पानी टैंकर सर्विस के 30 नहीं 50 टैंकर हैं। तक्कू भाऊ, आपण इतना भी अमीर नहीं है रे कि 50-50 टैंकर चलाएगी। आप उनके पास तो सिर्फ 30 टैंकर है, सही वाले। अब अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, लीगल, वही है। देवा शपथ, वो भी ना मैं पड़े से तालाब से भरवा के लाती है, शुद्ध मीठा जल। ये भी वही है। झूठ, एकदम झूठ बोल रही है। अरे ये पानी वो दहीसर के साइड से भरती है, जहाँ पे इसके आदमियों ने राजेश भाई और दक्कू को मारा था, पीटा था उनको। एक्सक्यूज मी, ना आप वकील हैं और ना ही पिटिशनर, आप प्लीज चुप रहिए। लेकिन योर ऑनर, ये फिलिंग जो है ना वो दहीसर साइड पे ही करती है। ठीक है, अब पानी के सोर्स से ही जांच होगी। अब मैं इस केस को और डिले नहीं करना चाहता। कल मेरी टीम लैब टेक्नीशियन के साथ खुद साइट पे आएगी एंड एज अ स्पेशल केस इसे चेक करेगी। थैंक यू ऑनर। थैंक यू ऑनर, थैंक यू।
ये कौन सी जगह है? यहीं से पानी ताई का टैंकर पानी भरा करता था। हाँ, और यहीं पे तो मुझे मुक्का मारा था ना। व्हाट? साहब, ये लोग ना कुछ भी बोल रहे हैं। ये कौन सी साइट है मुझे नहीं पता। आई शपथ, ये साइट मैं पहली बार देख रही हूँ। सर सर सर, हमारा यकीन मानिए, वो पानी का टैंकर है ना, यहीं से पानी भरता था। कुछ भी बोल रहे हैं ये लोग। यहाँ से मैं पानी कैसे भरेगी? यहाँ पे है ही क्या भरने को? पूरी जगह तो खाली है। देखो, लगता है ना काम वाम भी बंद है। अरे फिक्र मत करो पानी ताई, रातों रात उस जगह को खाली करके उस जमीन पे बुलडोजर चलवा देता हूँ। वैसे भी उस जगह में अभी पानी कहाँ आता है। ये सब क्या हो रहा है जितेंद्र सर? आप ना मजिस्ट्रेट साहब को बोल दो कि वो अच्छे से जांच पड़ताल करवा दे। और वैसे यहाँ पे है ही क्या करने को? मुझे तो ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अंग्रेजी में ना मैं क्लूलेस हो गई हूँ, क्लूलेस। अच्छा टाइम वेस्ट किया आप लोगों ने, मजिस्ट्रेट साहब का भी और हमारा भी। मजिस्ट्रेट साहब इस केस को इतना सीरियसली ले रहे हैं कि खुद साइट देखने के लिए उन्होंने हमें यहाँ भेजा और कहा कि अच्छे से देखना, लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। जी सर, मैं बोल देता हूँ। मैजिस्ट्रेट साहब ने आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कहा है कि आपकी PIL रिजेक्ट कर दी गई है। आपको फिर भी आगे लड़ना है तो आप हाई कोर्ट में अपील कीजिएगा। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो मेहमान नवाजी का मौका हमें भी दो। राजेश वागले, अर्धा कप चहा आणि 2-2 भजी चालेल? नहीं, कोई बात नहीं, मैं आगे जाके बहुत मौके दूंगी। पानी ताई को फंसाएगा। चला यो, राम राम। अरे आ गए, चलो चलो चलो, एक मिनट। साहब, कुछ बात बनी? मैजिस्ट्रेट ने PIL खारिज कर दी। क्या? नहीं मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ? अरे ये दत्तू भाई आज तक कभी कोई केस जीते हैं क्या? हाँ, जो ये केस जीतेंगे अभी? ऐसा मत बोलो भाई तुम। अरे नहीं, आपको देखो पता है तिवारी जी, आप बस बन रहे हो, आपको पता है। अरे लेकिन है ना, पानी का प्रॉब्लम है कि नहीं? चलो ठीक है, देखते हैं। मुझे मालूम चला कि क्या हुआ है। इतनी जल्दी तुम्हें कैसे पता चला? वो मेरे पहचान वाले ड्राइवर है ना, उसके यहाँ, उन सबकी आज छुट्टी है। पानी ताई के घर पे आज पार्टी है। जश्न मना रही होगी वो पानी ताई। उसके अपने बच्चे का बर्थडे पार्टी है। समझ में नहीं आता साहब कि जिसका अपना परिवार हो वो दूसरों की जिंदगी के साथ कैसे खेल सकती है।
राजेश वागले, फिर से आ गया तू? क्यों? आपके बच्चे के जन्मदिन की पार्टी है तो सोचा गिफ्ट दे दूं। तो कहाँ है गिफ्ट? आपको पता नहीं चला? ये बच्चे जो शरबत पी रहे हैं वो जिस केटरर के वहां से आया है, उस केटरर ने इस शरबत को आपके टैंकर के पानी से ही बनाया है, वही गिफ्ट है। क्या? कोई नहीं पिएगा शरबत, रखो सब, नहीं पिएगा तू। लेकिन मम्मी मैंने तो पिया। क्या? उलट कर, अभी क्या भी उलट कर, उलट कर। दगड़ो, गाड़ी निकाल, डॉक्टर के पास जाना है। उलट निकाल, जल्दी से उलट निकाल, जल्दी से उलट निकाल। ए राजेश वागले, मेरे बच्चे को अगर कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चला रहो। कुछ नहीं होगा, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं हूं। अभी भी इंसानियत है मुझ में। लेकिन मजे की बात देखिए, आपको सिर्फ ये ख्याल आया कि शायद आपके बच्चे ने आपके टैंकर के पानी से बनाया हुआ ये शरबत पी लिया है तो आप बौखला दें, जबकि हम सब ने उस टैंकर का पानी पिया है। हम सब बीमार पड़े हैं। इतना ही नहीं, मेरा 14 साल का बेटा भी बीमार पड़ा था, उसे अपनी गोद में उठाकर मैं डॉक्टर के पास भागा हूं। आपको सब ताई बोलते हैं ना? ताई मतलब बड़ी बहन। ये बहुत बड़ा सम्मान होता है। पानी ताई, क्यों लोगों की बद्दुआएं ले रही हो ऐसा काम करके, और वो भी पानी की कमाई से? इंसान की सबसे अहम जरूरत के साथ खिलवाड़ करके। ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया, झूठ कह दिया कि आपके टैंकर के पानी से बनाया हुआ शरबत है। अगर आपका बेटा किसी दोस्त के पास जाता है जहां पर आपके टैंकर का पानी आता हो, और अगर वो पानी पीकर बीमार पड़ता है तो आप क्या करेंगी? वचन देती है आज के बाद कभी भी खराब पानी सप्लाई नहीं करूंगी। देवा शपथ, जितना बुरा काम करना था कर लिया, लेकिन आज के बाद सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम। मैंने मैजिस्ट्रेट को लेटर भेजा है दक्कू भाई, उसमें मैंने लिखा है गलत जगह से मैं पानी भर रही थी, उसका हर्जाना भरने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन दोबारा
गलत काम नहीं। भाई फोन है। किसका? सचवेदा के आदमी मनीष भाई का। हाँ मनीष भाऊ। पानीताई, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुमने वो मैजिस्ट्रेट को सचवेदा सर के खिलाफ लेटर दे दिया। जान प्यारी है कि नहीं तुम्हें? मनीष भाऊ, अरे अपन कॉमन मैन है रे। काम करते करते हम ये भूल गए कि कॉमन मैन को जान से ज्यादा अपना ईमान प्यारा होता है। अंग्रेजी में कंसायंस कहते हैं उसको। देवा शपथ, ये जो राजेश भाऊ है ना, पक्या देव माणूस है। राजेश भाऊ कॉमन मैन का हीरो है। अपन ने इससे सीखा है, बुरी बात ना करनी है ना सहनी है। मनीष भाऊ, तू भी तेरे पदर की गांठ बांध ले अच्छे से, और सुन मेरी बात, मैं तेरे मालिक का साथ कभी नहीं देगी। तुझे जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले। अरे पानीताई, माफ करा। अबे झलर, बताएगा हम लोग क्यों बुला के रखा है तूने यहाँ पे? अच्छा वाला संडे बिगाड़ दिया। आज संडे? मुझे याद ही नहीं रहा। अरे मुझे पिज्जा बनाना है। काका, मासी, रुक जाइए रुक जाइए। मैंने आप लोगों का संडे बिगाड़ा नहीं है, बल्कि आप लोगों का संडे बनाने के लिए यहाँ बुलाया है। अरे काका, मुझे तो ये लगता है कि इसने अपनी सेक्रेटरी की पोजीशन से रिजाइन करने के लिए या अनाउंसमेंट रखने के लिए यहाँ बुलाया है हम सबको। मिस्टर वालिया, शट योर माउथ, ओके? एक चुने हुए सेक्रेटरी से इस तरह बात करना रूल्स के खिलाफ है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। अरे सोसाइटी वालों, ये देखो, ये जोशीपुरा हम सबको फूल कह रहा है, फूल। अरे नहीं ऐसा। अरे दक्कू भाई, ये नहीं चलेगा। अरे ओ एक मिनट, शांति शांति शांति। ओ राजेश भाई, व्हाट? ये बोलने का हक सिर्फ मुझे है, समझे आप? दक्कू भाई, हम यहाँ इसलिए नहीं आए कि आप हमें बताएं कि किसका क्या बोलने का हक है। हमें यहाँ क्यों बुलाया है ये बताइए ना सीधा। जो आगे बनना भाभी। और दक्षिश भैया, जो भी कहना है थोड़ा जल्दी कहना। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे ना अपने 4 बेडरूम हॉल किचन वाले मासा के घर ताली बजाकर शुरू होने वाला फैन देखने जाना है। भाइयों बहनों और परम पूजनीय वन्ना भाभी, मैंने आप सबको आज यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैंने अपनी कविताओं की पुस्तक छपवाने का निर्णय लिया है, और उसमें से कुछ कविताएं आज मैं आपको यहाँ सुनाने वाला हूँ। बाप रे। ओ राधिका, मैं लगता है दरवाजा बंद करना भूल गया। मैं बंद करके आता हूँ। नहीं, मैं भी आती हूँ। अब आपसे खुलेगा नहीं दरवाजा। चलिए। बंधु, हाँ? वो कुछ कपड़े प्रेस करने थे, मैं वो करके आता हूँ। नहीं, तुम बैठो ना, तुम क्यों आ रही हो? राजेश भाई, मैंने ना इंपोर्टेड इस्त्री ली है, 3 वाली ऐसा पिस पिस करके इस्त्री करती है, उससे इस्त्री करो, मस्त होगी। चलो चलिए। अरे सुपर। अच्छा, ऐसी बात है। जो भी यहाँ से जाएगा, दक्कू उन्हें घर पे आके पर्सनली कविता सुनाएगा।
वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू। तो रसिक श्रोताओं, प्रस्तुत है आज की मेरी पहली कविता, जिसका शीर्षक है मौसम का मिजाज। हेलो 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 हर्षद भाई, धीमी आवाज में बात कीजिए या फिर पीछे जाके बात कीजिए। मौसम के मस्त मिजाज में मजा है आज की मौज का। मौसम के मस्त मिजाज में मजा है आज की मौज का, और मौज से सजे मिजाज में मस्त है आज का मौसम। वाह वाह दकू वाह। थैंक यू वन्ना भाभी, थैंक यू। मौसम के मस्त मिजाज का मजा है आज की मौज में, मौज से सजे मिजाज में मस्त है आज का मौसम। किसने मारा ये जूता? किसने मारा ये? किसने मारा? बताइए किसने मारा? ये दक्कू का अपमान नहीं है, ये पूरी साहित्य का अपमान है, ये इस मंच का अपमान है, ये पूरी साई दर्शन हाइट सोसाइटी का अपमान है। बताइए किसने मारा? किसने मारा ये जूता? बताइए। दक्कू, दक्कू, दक्कू। शांत हो जाइए यामिनी भाभी, शांत हो जाइए। किसने फेंका जूता? ये अच्छी बात नहीं है। किसने मारा जूता? बताइए किसने फेंका? अगर इसकी कविता अच्छी नहीं लगी है तो सोसाइटी ग्रुप पे गाली देते। इसको जूता क्यों मारा? जूता क्यों मारा इसको? क्या मतलब हर्षद भाई? हमें क्या मालूम किसने मारा जूता? नहीं नहीं नहीं, और वैसे भी इतना महंगा जूता इसके मुंह पे कौन मारेगा? दक्कू, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? चोट तो नहीं लगी? चोट सीधी दिल पे लगी है। अब किसने मारा ये जूता? किसने? जिसने भी ये हिमाकत की है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सुनाइए। हम सुन रही हूँ दक्कू। मैं दक्षिण द्वार के जोशीपुरा सोई रोशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक इस जूता फेंकने वाले को मैं ढूंढ नहीं लेता, मैं अपने पांव में जूते नहीं पहनूंगा। ताली क्यों? किसने मारा होगा?
ये देखिए, ये देखिए वन्ना भाभी, ये देखिए, और ये भी देखिए। दक्कू भाई, डाइनिंग टेबल है। सॉरी, क्षमा क्षमा वन्ना भाभी। हाँ, फिर पैर नहीं हटा रहे। वन्ना भाभी, मुझे नंगे पांव चलते चलते पूरे 6 घंटे हो गए, लेकिन ये देखिए, मेरे हृदय की तरह मेरे पांव के तलवे भी कितने कोमल हैं। देखिए। ए बंडल, मूर्ख इंसान, क्या कर रहा है तू? इनको उड़ने वाली ये ए बंडल, पहले मसाला थूक। क्या बोल रहा है ये? बिल्कुल दिल को छू लेने वाली बात कही है आपने, ऐसा कह रहे हैं ये। हाँ तो इसमें मेरे पाँव को क्यों मरोड़ा? अबे छलक, अब भी तूने बोला ना कि तेरे पैर के जो तलिए हैं। तलिए नहीं, तलवे होता है, तलवे। तलवे होता है? हाँ हाँ, तो पैर के जो तलवे हैं वो तेरे दिल की तरह कोमल है। अभी तूने बोला ना, तो मैं बस छूकर चेक कर रहा था कोमल है कि नहीं। एकदम कोमल है राजेश भाई, सुपर एकदम। मैं सब जानता हूँ, मेरे दर्द का मजा ले रहा है ना तू? एक मिनट दक्कू भाई, एक बात मेरे समझ में ये नहीं आ रही है कि आपने ऐसे नंगे पांव चलने का वचन क्यों लिया है? मान लीजिए तो जिसने भी जूता फेंका होगा वो आपको मिला ही नहीं, तो क्या जिंदगी भर आप ऐसे ही नंगे पांव घूमोगे? और नहीं तो क्या। अबे जालक, वचन लेना ही था, वो ये लेता कि जब तक मुझे जूते फेंकने वाला मिल नहीं जाता है ना, तब तक 2 जूते अपने मुंह पे खींच के मारूंगा, फिर ही जूते पहन। और वो कोई भी मार सकता है। हाँ, ये ना कि मतलब ऐसे नहीं कि मैं ही मारूंगा। आप इस पंटर के साथ क्या मिल गए? ओ पंटर, तू चुप रह, बिल्कुल चुप रह। एक मिनट रुको। क्या? आप लोगों ने एक बात नोटिस की? ये जूता यूनिसेक्स है, मतलब कोई भी जेंडर इसे पहन सकता है। मतलब जूता फेंकने वाली लड़की भी हो सकती है। मुझ जैसे कोमल हृदय और कोमल पैर के तलवे रखने वाले सत्पुरुष से कोई स्त्री कैसे नफरत कर सकती है? What? हाँ। नहीं वैसे तो कोई पुरुष भी कैसे नफरत कर सकता है, सब तो प्यार करते हैं। What? एक मिनट दक्षिश भैया, आजकल में सोसाइटी में किसी के साथ आपकी अनबन हुई है या झगड़ा हुआ है क्या? अरे किससे नहीं हुआ ये पूछ। आजकल और नहीं तो क्या। ए जब भी देखो तभी किसी ना किसी के साथ रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करते, फुल्स गो बैक टू गोल्स। ऐसा बोल गया, उलझते रहता है। तिवारी जी भी आजकल व्हाट बोलने लगे। जब से ये पंटर चेयरमैन बना है, मेरा और इसका झगड़ा भी बढ़ा है। कहीं ये वो तो नहीं? जूताबाजी काहे को करे रे, जूताबाजी काहे को करे रे, जूता खींच के मारा रे, जूता किसने मारा, किसने मारा रे, जूता किसने मारा, खींच के मारा रे, जूता किसने मारा। मुझे तो साफ साफ दिख रहा है यम कि वो पंटर अग्रवाली था जिसने ये जूता फेंक कर मुझ पे मारा था। क्या बोल रहे हो दक्कू? ऐसे कैसे हो सकता है? हर्षद भाई तो हमारे पास ही बैठे थे, और जब तुम कविता का पठन कर रहे थे तभी वो फोन पे बात कर रहे थे। क्या? जब मैं कविता पठन कर रहा था तो वो पंटर फोन पे बात कर रहा था? ये तो एक कलाकार का अपमान हुआ ना, घोर अपमान। दक्कू, तुम्हें फोन पे बात करने वाले हर्षद भाई को पकड़ना है या वो तुम्हें जूता फेंक कर मारने वाले या वाली को? नो 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 नो, वो वाली हो ही नहीं सकती। याद है ना परम पूजनीय वन्ना भाभी ने क्या कहा था? वो वाला ही है। और देखना यम, एक बार मुझे पता चल गया ना तो उस वाला का भगवान भी रखवाला नहीं बन पाएगा। देखना तुम। अरे तुम ये जूता लेकर कहाँ जा रही हो? मम्मी, अथर भैया और विद्युत भैया ने एवी डिटेक्टिव एजेंसी को ना वापस चालू कर दिया है, और मैं भी उसको ज्वाइन कर रही हूँ। इस जूते को लेकर ना हम सोसाइटी के सारे विंग्स में जाएंगे और देखेंगे कि इसके जैसा सेम टू सेम जूता किसके घर के बाहर है। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। पर वो जूता फेंक कर मारने वाले ने उसका वो दूसरा जूता अभी तक संभाल के रखा होगा। रख सकता है यम, वो चांस देख रहा है। जब भी उसे मौका मिलेगा ना वो दूसरा जूता भी मुझ पे फेंक के मारेगा। देखना तुम। पापा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप टेंशन मत लो।
और ये सब होने से पहले ही हम इसका पता लगा लेंगे। वाह, थैंक यू किट्टू, थैंक यू। सॉरी सॉरी सॉरी। ओह माय गॉड। हाँ बिल्कुल 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 जी बिल्कुल बिल्कुल। संभालिए संभालिए संभालिए। अरे ऐसे चूहे कोई फैला के रखता है क्या? कितनी बार पड़ोसी को कहा, लेकिन कोई माने तब ना। और वो बेअक्ल सेक्रेटरी, कितनी बार उसे कंप्लेंट की, लेकिन नो एक्शन। मैंने सुना है कि सेक्रेटरी को किसी ने जूता फेंक के मारा। सही किया, जिसने भी किया वो है ही जूते खाने के लायक। आंटी प्लीज, आप मेरे पापा के बारे में ऐसा मत बोलिए। ओ, तुम उनकी बेटी हो तो जाके अपने पापा को बोलो कि ऐसे लोगों को जो जूते चप्पल रास्ते में बिखेर के रखते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन ले, नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ही जूते खाता रहेगा। आंटी रिलैक्स। आंटी पापा, मुझे उन आंटी पर गुस्सा तो बहुत आया क्योंकि वो आपके लिए ऐसा बोल रही थी। लेकिन पापा, वो आंटी सच भी तो कह रही थी। तको अंकल, सच में उनके फ्लोर पे ना उनके नेबर्स ने इस तरीके से फुटवेयर फैलाया है कि कोई भी उनमें उलझकर गिर सकता है और उसे बहुत ज्यादा चोट भी लग सकती है। हाँ अंकल, आंटी कह रही थी कि उन्होंने आपको कंप्लेंट भी की थी पर आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया। एक मिनट। अब नाम क्या बताया तुमने उनका? मिसेस करुणा दीक्षित, सी विंग के सेकंड फ्लोर पर रहती हैं। मिसेस करुणा दीक्षित। एक मिनट। करुणा दीक्षित, करुणा दीक्षित, करुणा दीक्षित। अरे हाँ, ये तो वही है जिन्होंने मुझे 2-3 बार कंप्लेन भी की थी और ये लेटर भी दिया था। ओह माय गॉड, ये मैं भूल कैसे गया? इसीलिए वो बोल रही थी कि आपको ऐसे ही जूते पड़ते रहने चाहिए। जूताबाजी काहे को करे रे, जूताबाजी काहे को करे रे, जूता खींच के मारा रे, जूता किसने मारा, किसने मारा रे, जूता किसने मारा, खींच के मारा रे, जूता किसने मारा। सी विंग 203। मिस्टर एंड मिसेस थॉमस, मेरी यानी सोनी रोशन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षित जोशीपुरा की आपको स्ट्रिक्ट वार्निंग है। और आप लोग भी सुनिए, अब से कोई भी लॉबी में जूते चप्पल नहीं रखेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे भारी दंड भरना पड़ेगा, समझे आप लोग? यही रूल है, और रूल्स मतलब रूल्स। फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। सॉरी। थैंक यू मिस्टर जोशीपुरा, आपने सबको वार्निंग दी और आई एम वेरी मच सॉरी, मैंने बिना वजह आपको भला बुरा कहा। लेकिन क्या करती, मैंने इतनी कंप्लेंट्स की लेकिन आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे, तो फिर मुझे गुस्सा आ गया। नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मिसेस दीक्षित, गुस्से का मतलब ये तो नहीं कि आप मुझ पर जूता फेंक कर मारे? जूता? नहीं नहीं, मैंने कोई जूता फेंक के नहीं मारा। इनफैक्ट उस वक्त तो मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ गई थी, मैं यहाँ पे थी नहीं। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि किसी ने आपको जूता फेंक के मारा। मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, मैंने ऐसे किया ही नहीं। ओह माय गॉड, अगर इन्होंने भी जूता नहीं मारा तो जूता मारा किसने?
ए झालर, क्या कर क्या रहा है तू? वो देखो भाई, स्कैन कर रहे हैं कि किसके मन में दूसरा जूता छुपा हुआ है। ओ राजेश भाई, आप बैठे बैठे मेरा मजाक क्या उड़ा रहे हैं? देखना, उस जूता फेंकने वाले को मैं ढूंढ निकालूंगा। ढूंढेगा चाराको वाला झालर। ओ राजेश भाई, एक मिनट, आप हंस क्या रहे हैं? क्या? ओह माय गॉड! क्या? ओह माय गॉड! अरे एक मिनट, यहाँ बैठिए। संभालिए। ओह माय गॉड! क्या हुआ? ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! एक मिनट। Oh my God! Oh my God! ये शराब की बोतल इधर किसने फेंकी? Oh my God! तिवारी, फर्स्ट एड बॉक्स लाओ जल्दी। Oh my God! जल्दी लाइए तिवारी जी। तिवारी, क्या हुआ? तिवारी, अभी के अभी सीसीटीवी कैमरा चेक करो और पता लगाओ किसने गार्डन में बैठ के शराब पी है। मैं उसे सोसाइटी से बाहर निकाल दूंगा। Oh my God! लेकिन साहब, गार्डन का एक भी सीसीटीवी काम ही नहीं कर रहा है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई तिवारी? साहब, कितनी बार कहा साहब से, पर साहब सुनते ही नहीं है। मैंने पिछली बार इनसे कहा कि साहब सीसीटीवी खराब है, तो इन्होंने मुझे डांट दिया। बोले कि तिवारी, छोटी छोटी बातों पे मुझे परेशान मत करो, मेरा दिमाग मत खाओ, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। वाट ऐसा करके साहब मुझे डांट दिया, सबके सामने हमारा अपमान कर दिया साहब इन्होंने। साहब, उस दिन गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन आप बड़े आदमी हैं, हम छोटे आदमी हैं, कुछ नहीं कर सकते ना साहब। कुछ नहीं कर सकते तिवारी, तुमने कर दिया। जूताबाजी काहे को करे रे, जूताबाजी काहे को करे रे, जूता खींच के मारा रे, जूता किसने मारा, किसने मारा रे, जूता किसने मारा, खींच के मारा रे, जूता किसने मारा। तो वो तुम थे तिवारी जिसने मुझ पर जूता फेंक कर मारा था, क्योंकि मैंने सीसीटीवी कैमरा ठीक नहीं करवाया, तुम्हें डांट दिया, इसलिए तुमने मुझ पर जूता फेंक कर मार दिया। बोलो छोड़िए साहब, बोलो सच क्या है तिवारी, बोलो। साहब छोड़िए, मैं बताता हूँ सब सच बताता हूँ। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।